सिम्टम्स ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस। क्या आपको कभी लगता है कि आपकी गर्दन जकड़ी हुई है, सिर भारी है, हाथ या पैर सुन्न है, या चलते समय उलझन महसूस हो रही है? अगर हाँ, तो ये सिर्फ थकान नहीं है, ये हो सकता है सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, यानी गर्दन की हड्डियों और नसों में समस्या। दोस्तों, अगर इसे समय पर ना पहचाना गया तो यह आपकी रोजमर्रे की जिंदगी बहुत मुश्किल बना सकता है। मैं हूँ डॉक्टर वर्धन और आप देख रहे हैं स्पाइन ट्रीटमेंट चैनल। आज हम बात करेंगे इस बीमारी के सभी सिम्टम्स यानी लक्षणों के बारे में, ताकि आप समय रहते इसे पहचान सके और सही इलाज कर सके। सबसे पहला और सबसे आम लक्षण है गर्दन में दर्द। ये दर्द कभी किसी स्पेसिफिक पोजीशन में हो सकता है, कभी सुबह उठते ही या लंबे समय तक कंप्यूटर और फोन का इस्तेमाल करने के बाद ये दर्द बढ़ सकता है। कई लोग इसे सिर्फ थकान या गलत पोस्चर मान लेते हैं, लेकिन अगर ये बार बार हो रहा है तो इसे इग्नोर बिल्कुल ना करें। ध्यान दीजिए, दर्द कभी हल्का होता है, कभी बहुत तेज। कभी सिर को हिलाने या झुकाने पर भी दर्द बढ़ जाता है। साथ में अक्सर गर्दन में स्टिफनेस या अकड़न भी होती है। ऐसे में आपको लगेगा कि गर्दन जकड़ी हुई है, हिलना मुश्किल हो रहा है या मूवमेंट स्मूथ नहीं है। कभी कभी गर्दन हिलते समय अंदर से कर जैसी आवाज आती है। ये बहुत आम लक्षण है, लेकिन लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। इसके लिए क्या करें? हल्की नेक मूवमेंट्स और करेक्ट पोस्चर से थोड़ा आराम मिल सकता है, लेकिन बिना प्रॉपर गाइडेंस के अग्रेसिव स्ट्रेचिंग बिल्कुल ना करें, नहीं तो खतरा हो सकता है। अब आते दूसरे लक्षण पर। कुछ लोगों को गर्दन हिलाने या सिर घुमाने पर चक्कर आने लगता है। यह बताता है कि सर्वाइकल स्पाइन पर दबाव है और नसों पर असर पड़ रही है। इसके अलावा तेज मूवमेंट या अचानक उठने पर चक्कर और बढ़ जाता है। इस दौरान बैलेंस बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। अब बात करते हैं हाथ और कंधों में कमजोरी की। आपको लगेगा कि हाथ से चीज पकड़ना मुश्किल हो गया है, पकड़ते समय चीज गिर जाती है या हाथ सुन्न लग रहे हैं। यह संकेत है कि नसों पर दबाव पड़ रही है। इसे इग्नोर ना करें, समय पर डायग्नोसिस बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं नमनेस यानी सूनपन की। कभी कभी पूरे शरीर के किसी हिस्से में सूनपन या झंझनाहट महसूस होती है। यह हाथ, कंधा या पैर में हो सकता है। शुरू में आपको चलने में थोड़ी दिक्कत होती है, खासकर उबड़ खाबड़ जगहों पर। धीरे धीरे यह दिक्कत प्लेन सरफेस यानी सपाट जमीन पर भी दिखने लगता है। इसके अलावा कुछ लोगों को चलते समय बैलेंस बनाने में दिक्कत होती है। अगर बैलेंस बिगड़ रहा है तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात करते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस के सबसे गंभीर लक्षण के बारे में, यानी पेशाब या बोवेल मूवमेंट में दिक्कत। बार बार रुक रुक कर जाना या कंट्रोल कम होना, ये एडवांस्ड वार्निंग साइंस है। अगर ये लक्षण दिखे तो तुरंत स्पाइन स्पेशलिस्ट से मिले। अब बात आती है शुरुआती लक्षणों हो तो क्या करें। अगर दर्द हल्का है और कमजोरी नहीं है तो फिजियोथेरेपी, हल्की एक्सरसाइजेस, पोस्चर करेक्शन, सही पिल्लो का इस्तेमाल फायदेमंद हो सकता है। लेकिन संभल जाएं, इस बात को हल्के में ना ले। अगर हाथों की ताकत कम हो रही है, बैलेंस बिगड़ रहा है या चलने में दिक्कत है तो तुरंत डॉक्टर से मिले। अब बात करते हैं
क्या सावधानी बरतें? लंबे समय तक एक ही पोजीशन में ना बैठे। हल्की स्ट्रेचिंग रोज करें। भारी सामान उठाने से बचें। सही पोस्चर अपनाएं। दोस्तों, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस मामूली दर्द नहीं है, लेकिन सही देखभाल, पोस्चर सीधा और डॉक्टर की सलाह से आप पूरी तरह दर्द मुक्त और एक्टिव रह सकते हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन में इसका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट संभव है। समय पर पहचान और सही इलाज से आप सर्जरी से भी बच सकते हैं। अगर वीडियो आपको मददगार लगी तो इसे लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए, समय पर पहचान और सही इलाज ही आपको दर्द मुक्ति जिंदगी दे सकती है। और हाँ, इसके सही और सटीक इलाज के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबर्स पर तुरंत संपर्क करें।